सिदरतुल मुंतहा, वो मकाम जहाँ इंसानी निगाहें ठहर गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने रात के आसमान को गौर से देखा है? वो बेशुमार सितारे, वो खामोश आसमान, वो बेइंतहा वुसत। इंसान जब आसमान की तरफ देखता है तो उसे अपनी कमज़ोरी का एहसास होता है। हम ज़मीन पर रहते हैं, चंद कदम चलते हैं, चंद चीज़ें देखते हैं, और फिर भी हमें लगता है कि हम दुनिया को जानते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला की मखलूक हमारी सोच से कहीं ज़्यादा वसी है। और इसी अजीम कायनात में एक ऐसा मकाम भी है जिसका जिक्र कुरान करीम ने किया, सिदरतुल मुंतहा। एक ऐसा मकाम जहां हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या मेराज के दौरान ले जाया गया। ये कोई आम सफ़र नहीं था। ये वो सफ़र था जिसमें ज़मीन से आसमानों तक के पर्दे खुले, आसमानों में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात हुई, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम तक पहुँचे जिसे कुरान ने सिदरतुल मुंतहा कहा। लेकिन सवाल ये है, सिदरतुल मुंतहा क्या है? ये कहाँ है? वहाँ क्या देखा गया? और उस मकाम की सबसे हैरानकुन बात क्या थी? आइए आज हम कुरान और सही अहादीथ वाक़े को समझने की कोशिश करते हैं। मक्का की वो रात, ये वो ज़माना था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में बहुत सी मुश्किलात का सामना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन हर शख्स ईमान नहीं लाता था। कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते थे, कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते थे, और फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ से मिलने वाली ज़िम्मेदारी पूरी करते रहे। ऐसे ही हालात में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा अजीम सफ़र अता फरमाया जिसे तारीफ़ इसरा व मेराज के नाम से जानती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। ये सफ़र सिर्फ़ एक जगह से दूसरी जगह जाने का सफ़र नहीं था, ये अल्लाह ताला की अजीम निशानियों में से एक था। आसमानों की तरफ सफ़र। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की तरफ ले जाया गया। सही अहादीस में वाक़या मेराज की तफसीलात बयान हुई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ आसमानों पर मुख्तलिफ़ अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात फ़रमाई। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात फ़रमाई। सोचिए, ये कैसा मंज़र होगा, एक आसमान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और यूं 7 आसमानों का सफ़र। लेकिन ये सफ़र अभी अपने आखिरी मकाम तक नहीं पहुंचा था। अब एक ऐसा मकाम आने वाला था जिसका जिक्र कुरान करीम ने ख़ास अंदाज में किया। सिदरतुल मुंतहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। अल्लाह ताला सूरतुन नज्म में फरमाता है, सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मअवा है। ये नाम अपने अंदर एक बहुत गहरा मफ़हूम रखता है। सिदरत का ताल्लुक़ बेरी के दरख्त से है, और अल-मुंतहा का मतलब है आखिरी हद या इंतहा। यानी कुरान ने हमें इस अजीम मकाम का नाम बताया, लेकिन इसकी पूरी हकीकत हमारी समझ से बाहर है। और यही बात बहुत अहम है। हमें दीन में जहाँ कुरान और सही हदीस ने जितना बताया है उतना ही कहना चाहिए। हम अपनी तरफ से ये दावा नहीं कर सकते कि सिदरतुल मुंतहा कैसा दिखता था, इसका रंग क्या था, इसकी लंबाई कितनी थी, या इस पर कौन कौन सी चीज़ें थीं, जब तक इसकी सही दलील ना हो। क्योंकि अल्लाह ताला की मखलूक में बहुत सी ऐसी हकीकतें हैं जिन्हें इंसानी आँख और अक्ल मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकती। वो दरख्त कैसा था? सही हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहिदे का ज़िक्र आता है। और सही अहादीस में ये भी बयान हुआ है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिदरतुल मुंतहा के पास पहुँचे
तो उस पर अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसी कैफियत तारी हुई जिसे बयान करना आसान नहीं। एक सही रिवायत में इसके पत्तों को हाथी के कानों जैसे और उसके फलों को बड़े बर्तनों जैसे बयान किया गया है। लेकिन यहाँ रुक कर ज़रा सोचें, हम दुनिया के एक आम दरख्त को देखकर हैरान हो जाते हैं, एक बुलंद पहाड़ को देखकर हैरान हो जाते हैं, रात के आसमान को देखकर हैरान हो जाते हैं, तो फिर वो दरख्त जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानों के इस अजीम मकाम पर देखा, उसकी अज़मत कितनी होगी। हम उसका मुकम्मल तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आंखों ने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। एक ऐसा मंजर जिसे बयान करना आसान नहीं। सही मुस्लिम की रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहदे का जिक्र मिलता है कि सिदरतुल मुंतहा को ऐसी चीज़ों ने ढांप लिया था जिनकी कैफियत इंतहाई अजीम थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि इसकी खूबसूरती को कोई इंसान मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकता। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। दुनिया में इंसान जब किसी खूबसूरत चीज़ को देखता है तो उसके लिए अल्फाज तलाश करता है। वो कहता है, कितना खूबसूरत मंजर है, कितनी खूबसूरत वादी है, कितने खूबसूरत सितारे हैं। लेकिन बाज़ मनाजिर ऐसे होते हैं जिनके सामने अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। और सिदरतुल मुंतहा की अज़मत का मामला तो दुनिया के आम मनाजिर से कहीं बुलंद है। जन्नतुल मअवा, कुरान ने सिदरतुल मुंतहा के साथ जन्नतुल मअवा का जिक्र भी किया। सोचिए, एक तरफ वो अजीम दरख्त और उसके पास जन्नतुल मअवा, वो जन्नत जिसके बारे में दुनिया की ज़बान मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकती। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ भी जन्नत की हकीकत के मुकाबले में बहुत महदूद है। हम यहाँ फूल देखते हैं, फल देखते हैं, दरिया देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, आसमान देखते हैं, लेकिन जन्नत की हकीकत दुनिया की किसी चीज़ जैसी नहीं। और इसीलिए हमें बताया गया है कि जन्नत में वो नेमतें हैं जिन्हें ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, और ना इंसान के दिल में इनका पूरा तसव्वुर आया। तो फिर सिदरतुल मुंतहा के करीब का वो मकाम कैसा होगा, हम नहीं जानते, और हमें इतना ही कहना चाहिए जितना वही ने बताया है। Subscribe my channel and watch my more videos. Thanks.